जयपुर का एक प्रतिष्ठित स्कूल निर्जा मोदी। सुबह का एक नॉर्मल दिन था। बच्चे अपनी अपनी क्लास में जा रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों के बाद में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो पूरे राजस्थान को झकझोर के रख देगा। सिर्फ 9 साल की बच्ची अमायरा, वो स्कूल आई जैसे हर रोज आती थी, लेकिन उस दिन स्कूल में आई तो सही, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। उसकी मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए। परिवार का आरोप था कि अमायरा लंबे समय से स्कूल में बुलिंग का शिकार हो रही है। कुछ बच्चे उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। माता पिता का कहना था कि उन्होंने कई बार स्कूल प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन उनकी मौत को गंभीरता से नहीं लिया गया। दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन ने शुरू से इन आरोपों को इनकार करता रहा। मामला पुलिस तक पहुंचा, जांच शुरू हुई, लेकिन सवालों के जवाब मिलने के बजाय वक्त बीतता गया। 8 महीने गुजर गए और फिर अचानक एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया। और ये वीडियो किसी मोबाइल का नहीं है, बल्कि उसी क्लासरूम के सीसीटीवी कैमरे का है। और दावा किया गया है कि ये फुटेज अमायरा की मौत के ठीक पहले के 8 मिनट की कहानी को दिखाता है। अब सवाल यह था कि क्या इन 8 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि जिसने एक 9 साल की बच्ची की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। सीसीटीवी के 8 मिनट, सीसीटीवी के 8 मिनट जहां सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। सीसीटीवी फुटेज की शुरुआत बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है। अमायरा क्लासरूम में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। यह बिल्कुल सामान्य नजर आती है। धीरे धीरे बच्चे भी क्लास में आने लगते हैं। कोई दोस्त से बात कर रहा है, कोई अपनी सीट तलाश कर रहा है, कोई हंसी मजाक के अंदर व्यस्त है, लेकिन टीचर अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ काम कर रही है। अमायरा अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थी। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल, एक सामान्य स्कूल जैसा लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद में सीसीटीवी के अंदर एक छोटी सी घटना दिखाई देती है। क्लास में बैठे कुछ बच्चे डिजिटल स्लेट निकालते हैं। बताया जाता है कि ऐसी स्लेट स्कूल में लाने की अनुमति नहीं थी। बच्चे उस स्लेट पर कुछ लिखते हैं, फिर उसे अमायरा की तरफ घुमा देते हैं। यहीं से वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। जब तक शांत बैठी अमायरा के चेहरे पर भाव अचानक बदलने लगते हैं। उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, वो असहज दिखाई देने लगती है। कुछ पल के बाद में वो अपनी सीट से छोड़कर उठती है, सीधे टीचर के पास में जाती है। वो टीचर से कुछ कहती है और उसी वक्त जो बच्चा जो उसको डिजिटल स्लेट दिखा रहा था, वो भी टीचर के पास पहुंच जाता है जिसने स्लेट दिखाई थी। कुछ बातचीत होती है, फिर दोनों अपनी अपनी सीटों पर लौट आते हैं। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं होता। वीडियो में दिखता है कि बच्चे दोबारा अमायरा की तरफ देखते हैं, कुछ कहते हैं, फिर वही स्लेट दोबारा दिखाई जाती है। अमायरा फिर से टीचर के पास में जाती है, फिर कुछ देर के बाद दोबारा फिर उसको दिखाई जाती है, फिर तीसरी बार। यानी 8 मिनट के दौरान ये बार बार किसी बात की शिकायत या जानकारी देने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन टीचर शायद समझती नहीं है। अमायरा बार बार उठ के टीचर के पास में जाती है, बार बार उससे ऐसा लगता है मानो शिकायत कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर ये लगता है कि जो बच्चे जो डिजिटल स्लेट दिखा रहे थे उसके अंदर और भी है, वो मिलके वापस टीचर को जाते हैं और टीचर को कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। और जो आरोप ऐसा लगता है मान लो अमायरा के ऊपर आया, और टीचर उठती है, उठ के समझाती है और फिर अमायरा से कुछ कहती है, और ऐसा लगता है जैसे सारा आरोप अमायरा पे मर गया। वीडियो में वो वक्त भी आता है, ऐसा भी आता है जब अमायरा अपना हाथ पहले मुंह पर रखती है, फिर सिर पर, मानो वो बहुत मानसिक दबाव में हो। ये स्थिति बहुत गंभीर थी। कुछ देर वो एक दूसरे छात्र के पास में जाती है, फिर वापस अपनी सीट पर लौटती है, और इसी बीच क्लास में एक दूसरी टीचर भी आती हुई दिखाई देती है। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद में अमायरा आखिरी बार टीचर के पास में जाती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर अचानक वो तेजी से क्लासरूम के बाहर निकल जाती है। सीसीटीवी में वो सीढ़ियों की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, और इसके बाद जो खबर आती है वो पूरे शहर को स्तब्ध कर देती है। आरोप, चार्जशीट और न्याय की लंबी लड़ाई।
हमायरा की मौत के बाद में उसके परिवार ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। परिवार का कहना था कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि स्कूल में लगातार हो रही कथित बुलिंग की प्रताड़ना का परिणाम था। माता पिता का आरोप है कि स्कूल प्रशासन को पहले भी कई बार इस बारे में बताया गया था, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। हालांकि स्कूली की जो प्रशासन है उसने इन आरोपों को बिल्कुल खारिज करता है। इधर पुलिस जांच चलती रही, एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 महीने। परिवार का कहना है कि इस दौरान जांच अधिकारी भी बदलते रहे। कुल 3 अलग अलग जांच अधिकारी इस केस से जुड़े। आखिरकार पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में स्कूल के मालिक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदू दुबे, टीचर पुनीता शर्मा और एक सफाई कर्मचारी राम को आरोपी बनाया गया। लेकिन यहीं से विवाद का नया दौर शुरू हो गया। परिवार ने आरोप लगाया कि चार्जशीट में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। उनका कहना है कि कुछ धाराएं सिर्फ एक आरोपी पर लगाई गई हैं, जबकि उनके अनुसार वही धाराएं दूसरे जिम्मेदार लोगों पर भी लगानी चाहिए। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के दौरान उन्हें लगातार परेशान किया गया। उनका कहना है कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि क्लासरूम के अंदर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हमायरा को इस कदर तोड़ दिया कि उसने ये कदम उठाया। परिवार का दावा है कि सिर्फ एक छोटे से क्लासरूम में हुई घटना का सच सामने लाने में जांच एजेंसियां नाकाम रही हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रभावशाली होने के कारण जांच पर असर डालने की कोशिश की गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई। दूसरी ओर पुलिस का पक्ष बिल्कुल अलग है। डीएसपी साउथ राजश्री राज का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य और सबूत सामने आए हैं, चार्जशीट उन्हीं के आधार पर तैयार की गई है। अब मामला अदालत में है और अंतिम फैसला अदालत ही के जो उपलब्ध सबूत, गवाह और दोनों पक्षों की दलील के आधार पर अदालत तय करेगी। यह सिर्फ एक केस नहीं है, हर अभिभावक के लिए एक चेतावनी है। हमायरा केस सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, ये उन हजारों परिवारों के लिए भी एक बड़ा सवाल है जो हर सुबह अपने बच्चे को ये सोचकर स्कूल भेजते हैं कि वो वहां सुरक्षित रहेंगे। इस मामले में अदालत का क्या फैसला सुनाएगी, कौन दोषी साबित होगा, कौन बरी होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, अगर कोई बच्चा बार बार शिकायत कर रहा है, अगर उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आ रहा है, अगर उसे स्कूल जाने में डर लग रहा है, तो उन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्कूलों को जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती। स्कूलों की जिम्मेदारी उन्हें हर बच्चे के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना होता है। और अभिभावकों की सबसे बड़ी ताकत है अपने बच्चों से रोज खुलकर बात करना, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बातचीत एक मासूम जिंदगी बच सकती है उससे। ध्यान रहे।